हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देख लेते निफ्टी कल कहाँ कम कर सकती है, हम लोगों का क्या प्लानिंग रहना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अ लॉन्ग बेयरिश मार्केट एज इफ नाउ। सो व्हाट शुड बी आवर प्लानिंग। हम लोगों का प्लानिंग जो है वो बोथ साइड रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक मार्केट का जो सिनेरियो है वो ना ही पूरा पूरी बुलिश हुआ है और ना ही पूरा पूरी बियरिश हुआ है, क्योंकि अ डोजी टाइप कैंडल फ्राइडे को फॉर्म हुआ है। और डोजी का मतलब ना ही बियरिश और ना ही बुलिश, दोनों का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम। चलिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाते हैं और करते कल का एनालिसिस। तो मैंने पहले से कुछ ड्राइंग करके रखा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग मैं जैसे भी ट्रेड करूँगा, मेरे प्लानिंग के हिसाब से मैं कुछ ड्राइंग करके रखा हूँ। जैसे कि देख रहे हैं, थोड़ी दिन पहले मार्केट एक पूरा रेंज में था, 5900 से 15600। ये पूरा रेंज तक मार्केट 3 दिन टाइम स्पेंड किया और अगला ही दिन एक बड़ा गैप अप हुआ और पूरा रेंज ब्रेकआउट हो गया और हम लोगों को एक बढ़िया ट्रेंडिंग डे खेलने को मिला। उसके बाद फ्राइडे को मार्केट पूरा साइलेंट, ना ही अपसाइड कोई मोमेंटम ना ही डाउन साइड। दिस इज द कंप्लीट डे ऑफ ऑप्शन सेलर। तो देख लेते कल ऑप्शन बायर का क्या व्यू होना चाहिए, हम लोगों का क्या चार्ट के ऊपर प्लानिंग रहना चाहिए, जैसे कि हम कल काम कर सकते हैं। तो जैसे देख रहे हैं, ये लेवल है 15200 का और ये लेवल है 15400 का। ये टोटली रेजिस्टेंस है, इसीलिए मैंने रेड मार्क किया हुआ है, और ये सपोर्ट जोन है, इसलिए मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है। ये दोनों एरिया के बीच मार्केट को कल रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इतना बड़ा फॉल के बाद मार्केट यूं ही नहीं रिवर्स हो जाएगा या यूं ही नहीं कुछ डाउनसाइड फॉल देगा। बायर्स आएंगे, उन लोगों का कुछ एक्यूमुलेशन होगा, सेलर के साथ फाइट होगा, उसके बाद ही जाके कोई ट्रेंड बनेगा। तो चलिए देखते हैं कल हम लोग का प्लानिंग कैसा रहनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये एक ट्रेंड लाइन की तरह यहाँ पे काम करता है। जैसे कि मार्केट अगला दिन खुला 15200 पे आया, सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक कर गया, 15400 पे आया, फिर रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे। ऐसा ही पूरा दिन नाटक करते हुआ गया। इसी दिन में ऐसा ही साइडवेज डे में ऑप्शन बायर का कुछ काम नहीं सिवाय छोटा मोटा स्कैल्पिंग के। ये पूरा सेलर का दिन था। कल यानी मंडे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है अराउंड दिस लेवल, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, अगर इसी जोन के नीचे मार्केट ओपन होता है, पहला 1 घंटा टिल 10 AM 10 to 10:15 हम लोग मार्केट को देखेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है या इस 15200 पे सपोर्ट ले रहा है। अगर 15200 पे सपोर्ट लिया तो चांस होगा कि अगला प्रीवियस दिन की तरह ऐसा ही कुछ डे रहे, ऑप्शन सेलर वाला, फुल ऑफ वोलाटिलिटी, लाइक एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर से ऊपर फिर से नीचे। इसी दिन में ऑप्शन बायर का कुछ फ़ायदा नहीं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेते हो और आपका टारगेट होगा 15400 तक, तो मार्केट यहाँ से 15400 जाते जाते जितना टाइम लगाएगा उतने टाइम में आपका ऑप्शन का टाइम डीके होगा। उसी कारण आप लोग प्रॉफिट में तो हो गए, पर नेट टू नेट प्रॉफिट दिखाएगा नहीं। चलिए, अगर मार्केट फ्लैट खुला
नीचे आया तो आप लोगों का एक छोटा सा ट्रेड बनेगा यहाँ से प्रीवियस डे लो से तक प्रीवियस डे क्लोजिंग तक। इसका कारण यही है क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट या ट्रेंड जब बनेगा वो इस लेवल का ऊपर बनेगा या फिर इस लेवल का नीचे बनेगा। इस इन बिटवीन 15,400 और 15,200 हम लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं। आप लोग चाहे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो आप लोग इसी दिन में मैंने इसी रेंज में ऑप्शन सेलिंग करते हो। आप लोग 15,600 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो ऊपर लेवल से, या 15,100 का पुट शॉर्ट कर सकते हो नीचे का लेवल से। जैसे जिसको हम लोग ऑप्शन के भाषा में शॉर्ट ट्रायंगल कहते हैं। तो ये वाला दिन ऐसे ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो चलिए देख लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या प्लानिंग रहना चाहिए। अगर मार्केट कोई ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, मतलब इस रेजिस्टेंस एरिया का ऊपर मतलब 15,400 के ऊपर, अगर 15,400 के ऊपर किसी तरह मार्केट ओपन हो जाता है तो इसको इस लेवल को एक बार रिटेस्ट करना चाहिए। अगर ये लेवल रिटेस्ट करा तो हम लोगों का खेलने का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे भी मार्केट यहाँ आए 15,400 या 15,390 के एरिया में हम लोग एक कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका हम लोगों का टारगेट होगा अराउंड दिस एरिया। क्योंकि अगले दिन 2 दिन पहले मार्केट यहाँ पे एक बार पॉज लिया था, तो हम लोग पहला टारगेट 15,545 तक बुक कर लेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला तो उस सिनेरियो में हम लोगों का ट्रेड होगा एग्रेसिव। दैट मीन्स अगर मार्केट खुला प्रीवियस डे लो के नीचे, मतलब 15,200 के नीचे, तो हम लोग एग्रेसिवली पुट में बैठेंगे जिसका हम लोगों का टारगेट होगा 15,000। क्योंकि ये एक राउंड नंबर है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इस एरिया तक हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर गैप डाउन खुला तो ट्रेड हम लोग तभी लेंगे गैप डाउन खुलने के बाद, अगर मार्केट प्रीवियस सपोर्ट को एक बार रिटेस्ट करे, उसके बाद हम लोग कॉल ऑप्शन लेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे और हम लोग का टारगेट होगा 15,000 तक। अगर मार्केट फ्लैट खुला तो जिन लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उन लोगों का ट्रेड में कुछ खास मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से। अगर आप लोगों का कैपिटल ज़्यादा होगा तो आप लोग ऑप्शन सेलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह वोलेटाइल डे में ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट हम लोगों को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट प्रीमियम डीके होता है और जिनके कारण ऑप्शन सेलर का बहुत बेनिफिट होता है। तो दिस एरिया इज पर्टिकुलर फॉर ऑप्शन सेलर, द रेड जोन एरिया। और अगर सपोर्ट ब्रेक होगा और रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जिनका चांसेस बहुत कम लगता है मेरे को। क्योंकि इतना बड़ा फॉल के कारण मार्केट में बायर्स अभी पूरी आए नहीं। अभी इसी एरिया में जिधर मार्केट एक डोजी पैटर्न बना है, तो यहाँ पे मार्केट को एक और दिन अगर बीता है, 1-2 दिन अगर बीता ले, तो बायर्स थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और ये लेवल ब्रेक करने के बाद ट्रेंड जो होगा उसका मोमेंटम होना के चांस बहुत ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ फॉर निफ्टी। मैंने जैसे बताया वैसे ही आप लोगों को ट्रेड अपना प्लान करना चाहिए और ट्रेड लेने के समय जल्दबाजी नहीं करना है। पहले मार्केट को 1 घंटा देना होगा। देखिए पहले मार्केट इधर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है और रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ऑप्शन सेलर जो लोग हैं उन लोग पार्टिसिपेट करें, ऑप्शन बायर
नहीं पार्टिसिपेट करे। अगर 1:30 बजे के बाद इधर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक हुआ तो आप लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुमारो प्लानिंग। आप लोग अपना ट्रेड ऐसे प्लान कर सकते हो। ये जो लेवल मैंने दिया है ये अपना चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए और मार्केट ओपन होने के बाद इस लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट जैसे मोमेंटम करेगा वैसे ही आप लोग पार्टिसिपेट करें। थैंक यू फॉर ऑल।